दो चर वाले रैखिक समीकरण युग की प्रश्नावली 3.3। इसका पहला सवाल, निम्न रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो इसका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो बच्चों यहाँ पर इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए चाहे समीकरण 1 से सॉल्व कर लीजिए चाहे समीकरण 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर समीकरण 1 ही ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर 1 से लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो x को y के पदों में लिखने पर, यहाँ पर देखिए x को y के पदों पर किस प्रकार लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर ले लेंगे 14 माइनस के, ये प्लस के इधर चले जाएंगे, y माइनस के हो जाएंगे। तो ये समीकरण आपका 3 बन गया है। ये समीकरण 3 हो गया है। अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि x की वैल्यू जो है 14 माइनस के वाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे x की जगह पर 14 माइनस के वाई और ये वाई उतार लेंगे, बराबर के 4 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए माइनस के वाई और माइनस के वाई क्या हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। 14 माइनस के 2 वाई बराबर 4 और फिर माइनस के 2 वाई बराबर 4 लिख लेंगे। और ये 14 इधर है प्लस के, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर 14 में से 4 गए, बराबर में माइनस के 10 हो जाएंगे और इधर माइनस के 2 वाई, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। वाई बराबर बचेगा यहाँ पर 10/2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो वाई बराबर आ जाएगा 5। ये वाई का मान निकल आया है। अब वाई का मान यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान समीकरण x बराबर 14 माइनस वाई दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस के वाई का मान कितना आ गया, 5। x बराबर लिख देंगे 14 में से 5 गया, 9 बचा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ गई है। तो इस प्रकार जो है दोनों रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात हो गया है। x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यह प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3 और सेकेंड समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो इसे किस प्रकार इसी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे यहाँ पर इसे भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसे भी हम लिख लेंगे समीकरण 1 से लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं s का मान t के पदों में लिखने पर। तो यहाँ पर s बराबर 3, ये माइनस के t है तो प्लस के t हो गया। तो यहाँ पर समीकरण 3 बन गया 3। और अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख लेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेंगे s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब s का मान
कितना दिया गया वैल्यू 3 प्लस टी दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस के टी बटे 2 बराबर 6। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 3 को गुणा करेंगे 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 2 से टी की गुणा करेंगे 2 टी हो जाएगा, प्लस और 3 टी से गुणा करेंगे 3 टी हो जाएगा, बटे में 3 हर से हर की गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 6। अब इसमें क्या है, इसे ऐड कर लेंगे 2 टी और प्लस 3 टी, तो यहाँ पर 6 प्लस 3 और 2 कितना हो 5 टी हो गया, बटे में 6 बराबर 6। इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इसकी तिरछी गुणा ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर 6 एकन 6 प्लस 5 एकन 5 टी बराबर 6 छंग 36, तो 5 टी बराबर 36। ये प्लस के हैं तो इधर जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे, 5 टी बराबर 30, तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा 30 बटे 5, 5 एकन 5 5 छक्का 30, टी बराबर 6 आ गया। तो इस प्रकार से टी की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे यस बराबर 3 प्लस के टी, तो टी की वैल्यू कितनी है 6, तो यस बराबर 3 प्लस के 6, यस बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6 और 3 9। इस प्रकार से यस और टी का मान बच्चों ज्ञात हो गया है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, और इसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी इसे समीकरण 1 से ही ले लेंगे, इसे समीकरण चाहे आप 1 ले लीजिए चाहे आप 2 ले लीजिए, तो इसको हम समीकरण 1 से ही सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से ही। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, क्योंकि 3x प्लस है और माइनस के वाई हैं, तो यहाँ पर 3x रोक लेंगे क्योंकि x को वाई के पदों में रखने पर, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये माइनस के हैं तो इधर प्लस के हो गए, और x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे x, 3x है तो 3 हर में आ जाएगा, तो ये समीकरण आपका 3 बन गया है 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस के 3y बराबर 9। तो x का मान कितना दिया गया है 3 प्लस y बटे 3, तो यहाँ पर 9 की जगह 9 लिख लिया, x की जगह पर लिख लेंगे 3 प्लस के y बटे 3 और माइनस के 3y बराबर 9। इस प्रकार से लिख लिया है। देखिए 3 से 9 डिवाइड हो जाता है, 3 एकन 3 3 तिया 9, तो यहाँ बच गया है 3 प्लस के y और माइनस के 3y बराबर 9। तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 प्लस के 3y की गुणा करेंगे 3y और माइनस के 3y बराबर 9। तो देखिए प्लस माइनस के हैं 3y क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर आप बच गया है 9 बराबर 9। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से लिख देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। और इस एक्सरसाइज का पहले सवाल का चौथा भाग यहाँ पर लिख लेंगे 0.2x प्लस के 0.3
बाई बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसे भी हम, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर भी ये समीकरण आपका 1 हो गया है, ये समीकरण आपका 2 हो गया है, और यहाँ पर लिख लेंगे x के मान y के पदों में लिखने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। तो इसमें हम 0.2x इधर ही रोक लेंगे, और 1.3 माइनस के ये प्लस के हैं, तो इधर जाएंगे माइनस के 3, 0.3 बाई आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस के 0.3 बाई बटे में 0.2। ये समीकरण आपका 3 बन गया है। अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 नोट कर लेंगे, 0.4 x प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3। तो x की वैल्यू जो ज्ञात है यहाँ पर लिख देंगे 0.4, और x की जगह पर 1.3 माइनस के 0.3 बाई बटे में 0.2 और प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 से 0.2 से 0.4 डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी, क्योंकि समान दशमलव लगा हुआ 2 आ गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर 2 से 1.3 की गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, तो 2.3 हो जाएगा, और माइनस के 3 दूनी 6, 0.6 बाई और प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि 0.6 में से 0.5 बाई घटाएंगे तो 0.1 बाई, क्योंकि 0.6 बाई जो है माइनस का, इसलिए माइनस लगा लेंगे, बराबर में 2.3 माइनस 2.6, और यहाँ पर भी माइनस 0.1 बाई बराबर, तो 2.6 में से 2.3 घटाएंगे 0.6 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख लें, क्योंकि माइनस माइनस ये भी माइनस के हैं, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, बाई बराबर 0.6 बटे 0.1, दशमलव हटा देंगे, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव दोनों अंश और हर में लगा हुआ है, 1 से 6 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा 2. रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई बटे 0.2। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख लेंगे, क्योंकि x बराबर यहाँ पर 1.3 माइनस के 0.3 गुणे बाई का मान कितना है 3, और अंश हर में 0.2 लिख लिया, और यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 1.3 माइनस के
तीन तियाँ 9, 0.9 बटे 0.2। तो यहाँ पर x बराबर 1.3 में से 0.9 गया, कितना बचा? 0.4 बचा, और हर में 0.2 लिख लिया। तो दोनों अंश और हर में दोनों का दशमलव समान है, तो इसको हटा देंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 2। इस प्रकार दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने पर x और y का मान ज्ञात हो गया। x का मान 2 है और y का मान 3 है। अब इस प्रश्नावली का तीसरा जो है सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है पांचवा सवाल, √2x प्लस के √3y बराबर 0 और √3x माइनस के √8y बराबर 0। इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए, इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये दो समीकरण दिए गए, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे भी समीकरण 1 से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे √2x प्लस के √3y बराबर 0। तो यहाँ पर x को y के पदों में लिखने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे √2x बराबर जो आएगा 0, ये प्लस के हैं, जब इधर जाएंगे तो ये माइनस के आ जाएंगे √3y, और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0 हट जाएगा, और माइनस के 3 यहाँ पर √3y हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखे देते हैं, क्योंकि x बराबर माइनस के √3y बटे √2, ये समीकरण 3 ज्ञात हो गया है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार से लिख लेंगे, और समीकरण 2 नोट कर लेंगे। 3x माइनस के √8y बराबर 0, और x की जो वैल्यू है x की जगह पर पुटअप कर देंगे √3, और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के √3y बटे √2, और माइनस के √8 बटे 8y बराबर 0। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, √3 और √3 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 और √3 की गुणा जो हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, माइनस के 3y और बटे में √2 माइनस के √8y बराबर 0। इस प्रकार से लिख लेंगे, और यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के 3y और √8 और √2 की गुणा करेंगे √8, यहाँ पर देख लीजिए √8 और √2 की गुणा करेंगे √16 हो जाएगा। √16 हो गया, और √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। √16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 4y हो जाएगा, फिर और बटे में √2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पर इसमें से इसको मतलब जोड़ लेंगे, -3 और -4 कितना हो गया? माइनस के 7y बटे √2 बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ पर लिख लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 7 × 7y बराबर √2 की गुणा 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। y बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 0 बटे माइनस के 7, तो y बराबर 7 से 0 की गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। ये y का मान 0 आ गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 3
में रखने पर, इस प्रकार से लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर समीकरण 3 नोट कर लेंगे। x बराबर -3/√2, तो x बराबर में -√3 गुणे 0/√2, इसकी गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 से 0 को भाग देंगे तो x बराबर 0 ही ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से x और y का मान बच्चों ज्ञात हो गया है। x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 ज्ञात हो गया है। और इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का छठा भाग यहाँ पर लिख लेंगे। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो बच्चों इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों, इसे मतलब इस प्रश्न जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 3 की गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9x और 2 पंचे 10 माइनस के 10y लिख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर -2, और फिर इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 एकन्ना 9 x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। ये समीकरण 1 बन गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया गया है क्वेश्चन, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसे भी हम इसी प्रकार से तिरछी गुणा करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 x की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और 3 और y की गुणा करेंगे प्लस के 3y/3 दूनी 6 बराबर 13/6 हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो यहाँ पर अंश लिख लेते हैं, तो 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो इस प्रकार से समीकरण 2 बन गया है बच्चों। यहाँ पर अब समीकरण 1 से इसको सॉल्व करेंगे, या समीकरण, चलो इसको समीकरण 2 से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखिए बच्चों समीकरण 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो यहाँ पर 2x रोक लेंगे और 13 और ये प्लस के हैं, जब इधर जाएंगे पक्षांतर करेंगे 3y माइनस के हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस के 3y/2। ये समीकरण 3 बन गया है। और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, नहीं 1 में, सॉरी यहाँ पर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। तो समीकरण 1 जो है 9x माइनस के 10y बराबर -12। तो यहाँ पर बच्चों जो x का मान लिखा जाएगा, x का मान दिया गया है 13 माइनस के 3y/2। यहाँ पर लिख लेंगे 9 13 माइनस के 3y/2 और माइनस के 10y बराबर -12। तो देखिए 2 से 9 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे, तो 9 से इसकी गुणा कर देंगे, 9 से इसकी गुणा कर देंगे और 2 हर से इसकी गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 नामा 117 यहाँ पर लिख लेंगे और माइनस के 9 तियाँ 27y और 2 दशामन 20y बराबर 12 दूनी 24 माइनस के 24 हो गया।
तो यहाँ पर 27 और 20 कितना हो गया 47, माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 और ये प्लस के 117, जब इधर जाएंगे माइनस के 117 हो जाएगा, माइनस के 47y बराबर 7 4 11, 2 1 3 1 4 1, माइनस के 141, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 141/47 काट दीजिए। तो यहाँ पर 47 एकन 47 47 तियाँ 141, y बराबर 3। ठीक बच्चों, ये y का मान ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान लिख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर समीकरण 3 लिख लेंगे 13 - 3y/2। तो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस के 3 गुणे 3/2, x बराबर 13 3 तियाँ 9/2, 13 में से 9 गया, क्या बचा है बच्चों, x बराबर 4/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच्चों x बराबर 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 3 ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.3 का पहला भाग सॉल्व हो गया है। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।